अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे और आज हम उसकी शुरू करें एक्सरसाइज 3.3। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे अबाउट ऑर्डर्ड पेयर्स। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है पहले वो ही डिस्कस करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा पेयर होता है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं। सपोज ए और बी, इनके बीच में कॉमा लिखा जाता है, उनको रखा जाता है ब्रैकेट में या लिखा जाता है ब्रैकेट में। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये एक पेयर है जो ए और बी से मिल के बना है। ए इसका फर्स्ट कंपोनेंट है या फर्स्ट एलिमेंट और बी इसका सेकंड एलिमेंट है। और इसको लिखने का ये तरीका होता है कि पहला एलिमेंट लिखो कॉमा दूसरा एलिमेंट और उनको कर दो ब्रैकेट में। अब ए और बी एक ऑर्डर्ड पेयर है क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, एक ऑर्डर से लिखा जा रहा है। पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है। अगर मैं पहले बी कर दूं और फिर ए कर दूं तो ये ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा। दिस ऑर्डर पेयर इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन। तो ऑर्डर पेयर जो होता है वो नॉट इन्वर्टेबल होता है। नॉट इन्वर्टेबल होने का मतलब ये है कि उसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो पूरा ऑर्डर पेयर ही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 2 3 पॉइंट है ना, पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं। ऑर्डर पेयर अगर 2 3 है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 3 2। ठीक है, अगर आप ये वाला ऑर्डर पेयर ले रहे हो वो इसके इक्वल नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। इसका ऑर्डर कुछ और है, इसका ऑर्डर कुछ और है। तो ऑर्डर पेयर्स ये होते हैं, इनको हम ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ पे अगर मैंने दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगी। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये है ओरिजिन जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं। अगर मुझे 2 3 को दिखाना है ना ग्राफ के ऊपर तो 1 2, ठीक है, और 3 इसका वाई एलिमेंट है या सेकंड एलिमेंट है तो 1 2 3। एक्स एलिमेंट 2 है और वाई एलिमेंट 3। तो एक्स एलिमेंट 2 है तो एक्स एक्सिस पे 2 तक जाएंगे 0 1 2, और वाई एलिमेंट 3 है ना तो वाई एक्सिस पे 3 तक जाएंगे 1 2 3। तो ये 2 3 पॉइंट यहाँ आएगा या ऑर्डर्ड पेयर यहाँ आएगा। तो ये इसकी लोकेशन होगी ग्राफ के ऊपर। जबकि अगर मैं 3 2 को प्लॉट करूं तो इसमें x एलिमेंट 3 है और y एलिमेंट 2 है। तो ये देखो x एलिमेंट 3 है तो 0 1 2 3, और y एलिमेंट 2 है ना तो 2 यूनिट अप जाएंगे, यहाँ पे ही आएगा 3 2। तो इन दोनों की जो लोकेशन है वो डिफरेंट है, दे आर नॉट इक्वल, सो दे आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो पूरा ऑर्डर्ड पेयर ही चेंज हो जाएगा। तो ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होते हैं हम वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर आपके पास हो, एक है ए बी और एक है सी डी, ये दोनों अगर इक्वल है ना, ठीक है, या हम कह सकते हैं टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ फर्स्ट कंपोनेंट इज़ इक्वल टू इट्स फर्स्ट कंपोनेंट, यानी इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट सेम हो, यानी कि ए इज़ इक्वल टू सी हो जाए एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो जाए, बी इज़ इक्वल टू डी। ठीक है, सो टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल ओनली इफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। यानी इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट इक्वल हो जाए और इसका दूसरा और इसका दूसरा इक्वल हो जाए तो दोनों ऑर्डर पेयर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको दिया गया है ना कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो उसमें हम समझ सकते हैं, ये कंसिडर कर सकते हैं कि उसका पहला एलिमेंट और उसका पहला एलिमेंट सेम है और इसका दूसरा और इसका दूसरा सेम है। और इसी की बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा एक्सरसाइज का, तो वो शुरू करते हैं।
सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स व्हेन। ये डिफरेंट केसेस आपको दिए हुए, पार्ट्स दिए गए हैं, 6 पार्ट्स दिए गए हैं इसके, और आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स व्हेन। फर्स्ट केस फॉर एग्जांपल आपके पास है a माइनस बी, एक ऑर्डर्ड पेयर है जो इक्वल है 7 1 ऑर्डर्ड पेयर के। दो ऑर्डर्ड पेयर्स है, एक इस तरफ लिखा हुआ है एक इस तरफ लिखा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि ये इक्वल है, ठीक है। और आपको अननोन्स फाइंड करने, अननोन्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी हो, जैसे यहाँ पे a और b अननोन है, फिर और पार्ट्स में x और y अननोन्स नज़र आ रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो चले शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स व्हेन। पार्ट 1 है, पहला ऑर्डर्ड पेयर ये है, ये जो ये ब्रैकेट है ना, इसके अंदर पहला ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है a माइनस बी, दिस इज़ इक्वल टू 7 1, यानी ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो हम सोल्यूशन शुरू करने से पहले ये लिखेंगे, गिवन दैट a माइनस बी, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इक्वल है 7 1 के। और हमने अभी पढ़ा कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स उसी वक्त इक्वल होते हैं जब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाए और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो जाए। तो दिस इम्प्लाइज, यानी इसका मतलब ये है, ये मैं साइन लिख रही हूँ इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज, यानी कि अगर ये चीज़ है तो इसके रिज़ल्ट में हम लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू 7 एंड माइनस b इज़ इक्वल टू 1। तो a की तो वैल्यू आ गई, यहाँ से b की अभी वैल्यू नहीं आई क्योंकि b के साथ एक माइनस लगा हुआ है। तो इस माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये है a इक्वल टू 7 है, हाईलाइट करोगे आप आंसर को, एंड b इक्वल टू -1। सो दिस इज़ द आंसर, सिंपल ये आंसर आ जाएगा। गिवन था कि ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो दो ऑर्डर्ड पेयर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उसका फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के इक्वल हो। तो हमने लिख लिया दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू 7 एंड माइनस b इज़ इक्वल टू 1। a की तो वैल्यू आ गई थी और b की नहीं आई थी, उसके साथ एक माइनस था, उसको हटाने के लिए मैंने दोनों साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई गॉट b इज़ इक्वल टू -1। तो a की ये वैल्यू आ गई, b की ये। तो अननोन्स a और b थे जिनकी हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, एंड दैट्स इट। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव पार्ट 2, जिसके अंदर दिया गया है कि ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इक्वल है इस पूरे ऑर्डर्ड पेयर के। इस तरफ जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट 2a है और सेकंड एलिमेंट 2b + 3, और इस तरफ जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा गया है वो है उसका पहला जो एलिमेंट है वो -10 है और उसका दूसरा एलिमेंट -b है, और गिवन है कि ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। तो यहीं से शुरू करेंगे, गिवन दैट 2a 2b + 3, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इक्वल है इसके, ठीक है। और दो ऑर्डर्ड पेयर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के इक्वल हो जाए और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो जाए। सो दिस इम्प्लाइज, यानी इसका मतलब है कि 2a इक्वल हो जाएगा -10 के, एंड इसका जो दूसरा एलिमेंट है जो कि है कॉमा के बाद लिखा हुआ, कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है 2b + 3, वो इक्वल होगा यहाँ पे सेकंड एलिमेंट के जो इस कॉमा के बाद लिखा गया है वो है -b। अब यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करनी है अननोन्स की, बिकॉज आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं ना दो, ये इक्वेशन a में है और ये इक्वेशन b में है। तो a में जो इक्वेशन है उसमें a अननोन है, यहाँ से a फाइंड कर लो। a फाइंड करने के लिए इस 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो a इज़ इक्वल टू -5 आ जाएगा। एंड यहाँ से देखो, यहाँ पे b अननोन है और b इधर भी है इधर भी है, तो इस -b को इधर ले आओ और इस 3 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2b और ये -b इधर आके +b और ये 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। 2b + b विल बी 3b, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 3b आएगा और b की वैल्यू आ जाएगी -3/3। ये जो 3 है ना उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड वी गेट b इज़ इक्वल टू -1, कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा a इज़ इक्वल टू -5 एंड b इज़ इक्वल टू -1।
स्टूडेंट, वीडियो में आगे जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बिकॉज द मेन पर्पस इज़ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं। तो अगर समझ में आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। अब पार्ट 3 आपके पास है 2a-4 और कॉमा और 6 लिखा हुआ है, यानी कि पहला एलिमेंट 2a-4 है और दूसरा एलिमेंट इसका 6 है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो इक्वल है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के, जो कि है 8 और -b+1। गिवन है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, तो यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, यानी हमें दिया गया है कि 2a-4 6 इज़ इक्वल टू 8 -b+1। हमें बता दिया गया है कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है। दिस इम्प्लाइज, और ये उसी वक्त इक्वल होता है जब इसका पहला कंपोनेंट इसके पहले कंपोनेंट के इक्वल हो। इसका पहला कंपोनेंट है 2a-4 और इसका पहला कंपोनेंट है 8, तो ये इक्वल हो जाएगा। एंड इसका दूसरा कंपोनेंट जो इस कॉमा के बाद लिखा गया, इसके दूसरे कंपोनेंट के इक्वल होगा जो इस कॉमा के बाद होगा। तो इसका दूसरा कंपोनेंट है 6, वो इक्वल हो जाएगा -b+1 के। तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी। इस इक्वेशन में अननोन है a, यहाँ से a फाइंड करेंगे, और इस इक्वेशन में अननोन है b, यहाँ से b फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमें a फाइंड करना है, तो जो a वाली टर्म है उसको इधर ही रखते हैं और -4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अच्छा, जब आप दूसरी तरफ लेके जाओगे, जो यहाँ पहले से मौजूद होता है जैसे कि 8, उसको पहले ही लिखना है, और जो शिफ्ट होने के बाद आता है ना, उसको बाद में लिखना है। तो ये -4 बाद में लिखेंगे, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। दैट विल गिव यू 12। और अब a फाइंड करना है, तो 2 को भी उधर ले जाओ। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू 6। एक अननोन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इसकी करते हैं। अब यहाँ पे है 6 इज़ इक्वल टू -b+1। जो अननोन है आप कोशिश करो उसको लेफ़्ट साइड पे रखो, वो भी राइट पे नज़र आ रहा है। माइनस है, -b को इधर ले आओ तो +b हो गया, और 6 को उधर ले जाओ। -b को हम इधर ले आए तो इधर बच गया 1, यानी कि +1, और 6 को इधर लाएंगे तो -6। सो b इज़ इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा। 6 में से 1 को माइनस करोगे 5 आएगा और साइन लगेगा बढ़ेगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5। सो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 4। इसके अंदर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल दिए गए हैं, और पहला ऑर्डर्ड पेयर है x+2y, y-3, और दूसरा है 2, 5। अब यहाँ पे गिवन है कि ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इसकी इक्वल है, तो यहीं से शुरू करेंगे। हम लिखेंगे गिवन दैट x+2y y-3 इक्वल्स टू 2, 5। ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये है कि इसका जो पहला कंपोनेंट है जो इस कॉमा से पहले लिखा गया है, जो कि है x+2y, वो 2 के इक्वल हो जाएगा, जो यहाँ पे पहला कंपोनेंट है। और उसका दूसरा एलिमेंट जो कि y-3 है, वो इसके दूसरे एलिमेंट जो कि 5 है उसके इक्वल होगा। सो दिस इम्प्लाइज, हम लिख लेंगे इसका पहला कंपोनेंट x+2y जो है वो है इक्वल टू 2, एंड इसका जो दूसरा कंपोनेंट या दूसरा एलिमेंट है वो है y-3 इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास ना 2 इक्वेशंस बन गई हैं। एक बनी है x+2y इज़ इक्वल टू 2, और एक बनी है y-3 इज़ इक्वल टू 5। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, और इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, इसको 2 कह देते हैं। बल्कि पहली जो इक्वेशन है उसमें 2 अननोन्स आ रहे हैं x और y, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है। जबकि दूसरी जो इक्वेशन है उसमें एक ही अननोन आ रहा है y। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही अननोन आ रहा हो, पहले आप उसको सॉल्व करो। जैसे कि इसमें एक अननोन है y, तो उसको सॉल्व करते हैं। -3 को उधर ले जाएंगे तो 5 + 3 हो जाएगा, और 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज़ इक्वल टू आ गया है 8। अब ये जो y इज़ इक्वल टू 8 है, इसको हम इसमें यूज़ कर लेंगे तो x आ जाएगा। सो हम लिखेंगे यूजिंग y इज़ इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को पहले आप लिख लो, x+2y इज़ इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 है, इसमें हमने y इज़ इक्वल टू 8 लगाना है, यानी y की जगह पे 8 सब्सटीट्यूट करना है, पुट करना है।
यहाँ पे हमें y नज़र आ रहा है तो हम लिखेंगे 2y है ना, 2 लिखोगे और ब्रैकेट में y की ये वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, और सॉल्व कर लोगे। अब देखो इस इक्वेशन में सिर्फ x ही रह गया तो अब सॉल्व हो जाएगा। 2 8 16 और 16 को उधर ले जाओ तो उधर जाके माइनस होगा, तो x इज़ इक्वल टू -14। सो हमारे पास आंसर आ गया है x इज़ इक्वल टू -14 एंड y इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। नाउ वी हैव पार्ट 5 जिसके अंदर है 2x माइनस वाई कॉमा y माइनस 3x इक्वल्स टू 4 2, यानी कि पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला कंपोनेंट या एलिमेंट है 2x माइनस वाई और दूसरा है y माइनस 3x, और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो है 4 और दूसरा है 2, और गिवन है कि ये इसके इक्वल है। तो ये ऐसे ही पहले आप लिखोगे गिवन दैट 2x माइनस वाई कॉमा y माइनस 3x इज़ इक्वल टू 4 2, यानी ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि इसका पहला एलिमेंट 4 के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट 2 के। तो यही लिखते हैं 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, ठीक है, एंड y माइनस 3x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, और इन क्वेश्चन को अगर आप और से देखो तो इसके अंदर भी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, यानी दो अननोन आ रहे हैं, और यहाँ पे भी x और y दो अननोन आ रहे हैं। तो अब दोनों अलग अलग सॉल्व नहीं होंगी, अब दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगी। ये बन गई है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इनको सबसे पहले नंबर करते हैं और अरेंज करते हैं। अगर साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाएं, यानी दो इक्वेशंस हो और उसके अंदर दो ही अननोन हो, जैसे कि x और y, यहाँ पे भी x और y, उनको ना ऊपर नीचे लिख लो और अरेंज करके, जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये पहली क्वेश्चन है, नंबर कर लो। ऑर्डर में होना चाहिए, पहले x फिर y। इसी तरह से इसको भी देखो, इसमें पहले y लिखा हुआ है बाद में x, तो पहले हम x लिख लेंगे। x वाली टर्म है -3x, वो मैं इधर लिखूँगी, और ये है प्लस y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर आ जाएं तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये है -y, ये है +y। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लूँ तो ये पूरा कट जाएगा, तो हम इनको करेंगे ऐड। सो एडिंग 1 and 2 वी गेट। ऐड कैसे करते हैं, लाइन लगानी है, जो साइन जहाँ नज़र आ रहे हैं ना उसको एज इट इज़ सॉल्व करते हैं एडिशन में। जैसे प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो 2 और 3 माइनस होंगे, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1x, यानी कि x 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और साइन लगेगा बड़े का। -y + y विल बी कैंसल्ड आउट, और ये 4 प्लस है, 2 भी प्लस है, तो प्लस 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 4 + 2 विल गिव यू 6, ठीक है। तो -x इज़ इक्वल टू 6 आ गया, तो x इज़ इक्वल टू -6 होगा, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करके। एक वेरिएबल या एक अननोन हमारे पास आ गया है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब एक अननोन की वैल्यू आती है तो उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरा फाइंड कर सकते हो। तो अब हम करेंगे यूजिंग x इज़ इक्वल टू -6 इन, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, इट्स अप टू यू। 1 में ही मैं पुट कर देती हूँ। इक्वेशन 1 थी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, पहले आप लिख लो, और इसमें x की वैल्यू पुट करनी है -6, ये तो x की जगह पे ना इसकी वैल्यू -6 लगा देंगे। -y इक्वल टू 4, 2 6 12 विद माइनस साइन, -y इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब हमें यहाँ से y फाइंड करना है, बिकॉज इस इक्वेशन में देखो अननोन रह गया y, तो -y को इधर ही रखते हैं और -12 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो वो 4 + 12 हो जाएगा। तो -y इज इक्वल टू 4 + 12 हो जाएगा 16। -y अगर 16 है तो y इज इक्वल टू -16, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे अब, तो y की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, x इज इक्वल टू -6 and y is equal to -16. So this is our answer.
स्टूडेंट्स नाउ वी हैव पार्ट 6 जिसके अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं और पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट है 4x + 6y और दूसरा एलिमेंट है x - 12y और जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट 6 और दूसरा है -3। ये दोनों इक्वल हैं तो सबसे पहले आप यही लिखोगे गिवन दैट 4x + 6y x - 12y इक्वल्स टू 6 - 3। ठीक है, यानी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है। दिस सिंप्लाइज, इसका मतलब है इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट इक्वल होगा, यानी 4x + 6y जो है वो पूरा इक्वल हो जाएगा 6 के। एंड और इसका जो दूसरा एलिमेंट है जो कि है x - 12y इक्वल हो जाएगा इक्वल टू -3। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक ये, इसमें भी अननोन एक्स वाई है और इसमें भी अननोन एक्स वाई है, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं। तो इनको क्या करना होता है, पहले ऊपर नीचे लिख लो। 4x + 6y = 6 नंबर 1 और नंबर कर लेना। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये है, इसमें पहले x ही लिखा हुआ है, हमें अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ना ऑर्डर में रखना है x y इस तरह से। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। इन दोनों को अब सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। इससे पहले वाले पार्ट में हमें एक इक्वेशन में ऊपर y नज़र आ रहा था, नीचे -y, तो हमने उनको ऐड करके कट कर लिया था। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, जैसे x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 6 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 12 है, -12। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, कोएफिशिएंट सेम करते हैं। जैसे x के साथ मुझे यहाँ 4 नज़र आ रहा है ना, तो मैं यहाँ भी x के साथ 4 बनाना चाहूँगी। उसके लिए मुझे इस इक्वेशन को ना 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी को, ताकि यहाँ पे 4x आ जाए। लेकिन सिर्फ x के साथ तो नहीं मल्टीप्लाई करना, पूरी इक्वेशन को ही करना पड़ेगा। तो पहले हम पूरी इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। So multiplying equation 2 by 4 we get, कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले ये पूरी साइड लिखो, x - 12y ब्रैकेट में और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, और फिर ये साइड लिखो, ब्रैकेट लगाओ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 इससे भी होगा, 4 इससे भी होगा, 4x -4 को इससे करेंगे ना तो 4 12 सा 48y = 4 × -3 - 12 हो जाएगा। तो ये एक नई इक्वेशन आ गई है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। अब देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में 4x और 4x सेम है ना, तो इनको ऊपर नीचे लिख के हम देखते हैं अब हमने इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। पहले मैं 1 लिखती हूँ, या मैं 3 मैंने लिखी हुई है, इसके नीचे ही मैं 1 लिख लेती हूँ। 1 को इसके नीचे ले आओ, 4x + 6y = 6, ये 1 है। ठीक है, 3 और 1 को हम इसलिए सॉल्व करेंगे कि इसमें पहली टर्म बिल्कुल सेम हो गई, 4x, साइन भी सेम है। अगर साइन भी सेम हो ना तो इन दोनों इक्वेशन को आप करोगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस। और अगर साइन ऑपोजिट हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो हमने ऐड किया था। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये कट जाए। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 1, लाइन लगाओगे, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं ना तो नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं, जैसे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया। 4x - 4x विल बी कैंसल्ड आउट, -48x और -48y और -6y, माइनस माइनस होता है प्लस, इनको प्लस कर लोगे, ये हो जाएगा 54y। साइन लगेगा माइनस का, बड़ी वैल्यू का, इक्वल्स टू -12 - 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 12 और 6 को प्लस कर लेंगे 18 और साइन बड़े का लगेगा, माइनस माइनस कट रहा है दोनों साइड से। y फाइंड करना है तो y के साथ जो 54 है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं 54/18, ये गलती नहीं करनी। हम 54 को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो जो दूसरी तरफ पहले से 18 है पहले उसको लिखना है, 54 नीचे आके डिवाइड होगा। तो 18 1 और 18 3 54 ही होता, तो y की वैल्यू आ गई 1/3। तो y हमारा आ गया 1/3, हाईलाइट करोगे आप।
जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती है। तो अब यही करेंगे यूजिंग y इज़ इक्वल टू 1/3। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल लेंगे। सपोज़ मैं 2 में डाल लेती हूँ। सो इन 2 मेरे पास है x माइनस 12y इज़ इक्वल टू -3। तो अब y की जगह पे इसकी ये वैल्यू लगानी है, x माइनस 12 y इज़ 1/3। ठीक है, y की जगह पे मैंने ये लिख लिया। तो ये कट रहा है, 3 4 सा 4 1 सा 4 और x की वैल्यू आ जाएगी, इस -4 को इधर ले आए तो +4 हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस करोगे 1 साइन लगेगा बड़े का यानी कि प्लस। तो x इज़ इक्वल टू 1 आ गया है और y था हमारा 1/3। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पार्ट है लास्ट पार्ट है और इसके अंदर क्या कहा गया है कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है 5x + y और दूसरा एलिमेंट है -x + y और इसका पहला एलिमेंट है 6 और दूसरा है 1 और गिवन है ये दोनों इक्वल हैं। तो अब यही लिखेंगे सबसे पहले, गिवन दैट 5x + y -x + y इक्वल्स टू 6 1। दिस इम्प्लाइज, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका पहला एलिमेंट जो है इसके पहले एलिमेंट 6 के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट जो इसके दूसरे एलिमेंट 1 के इक्वल होगा। सो पहला एलिमेंट है 5x + y, वो हो जाएगा 6 के इक्वल, इक्वेशन 1 आ जाएगी। एंड बेशक इसी तरह से लिख लेना -x + y इक्वल्स टू 1, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसमें भी अननोन्स एक्स वाई हैं और इसमें भी अननोन्स एक्स वाई। तो ये वाली जो इक्वेशंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी +y है, यहाँ पे भी +y। तो अगर मैं इसको माइनस कर लूँ तो ये y कट जाएगा। y दोनों का सेम है, साइन भी सेम होना, अगर साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, दोबारा इनको पहले लिख लेना, पहले दोबारा लिख के फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करें। अब हम सब्ट्रैक्ट जब करते हैं ना तो ये जो नीचे हमारे पास इक्वेशन होती है इसके सारे टर्म्स के ना साइंस चेंज होते हैं। जैसे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब देखो +5x + x प्लस हो जाता है ना, तो ये 5x और x को प्लस करके आ जाएगा 6x प्लस माइनस माइनस यानी +y -y विल बी कैंसल आउट। इसीलिए हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया था ना ताकि ये कट जाए। +6 - 1 प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 आएगा। ठीक है, और साइन लगेगा बढ़ेगा यानी प्लस। x की वैल्यू चाहिए तो 6 को उधर ले जाओ, 6 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई +5/6। एक वेरिएबल की जब वैल्यू आ जाती है उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो ना तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। सो यूजिंग x इज़ इक्वल टू 5/6 इन किसी में भी डाल लेना, मैं 1 में सपोज पुट कर देती हूँ। 1 इक्वेशन ये है 5x + y इज़ इक्वल टू 6। 5 x की जगह पे उसकी ये वैल्यू लगानी है तो ब्रैकेट लगाओगे 5/6 + y इज़ इक्वल टू 6। अच्छा, अब ये कुछ कट नहीं रहा, यहाँ पे 5 से होगा मल्टीप्लाई, 5 5 से 25 25/6 + y इज़ इक्वल टू 6। y फाइंड करना है ना तो इस पूरी टर्म को अब दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि y आ जाए। उधर पहले से 6 है वो पहले मैं लिखूँगी और फिर ये इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कर लोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 - 25/6 और ये आ जाता है 11/6 y की वैल्यू। तो x आ गया 5/6 और y आ गया है 11/6। सो ये हमारा आंसर आ गया।
स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट a इक्वल्स टू 148। ये एक सेट है, ये वाली ब्रैकेट्स आ गई ना। अब जब ये वाली मिड ब्रैकेट्स आएंगी ना तो ये सेट होता है, ठीक है। पहले हम ये स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ पे लगी हुई थी, बीच में 2 एलिमेंट्स लिखे हुए थे, वो ऑर्डर्ड पेयर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब ये ब्रैकेट आ गई है और 1 2 3 इसके एलिमेंट्स आ गए हैं। ये एक सेट है, सेट A, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 4 और 8। इसी तरह से एक सेट दिया गया है B, जिसके 2 एलिमेंट हैं 1 और 0। और आपको फाइंड करना है A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A और B क्रॉस B। अब जैसे आपके पास 2 नंबर्स होते हैं ना, 2 है सपोज और 3, इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट आ जाता है 6 नंबर्स का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेट्स का भी प्रोडक्ट होता है। ये जो A क्रॉस B है, बेसिकली ये सेट A और सेट B का प्रोडक्ट है और इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ये सारे होते हैं, जैसे कि A क्रॉस B है, B क्रॉस A है, A क्रॉस A है, B क्रॉस B है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बहुत आसान है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आपको पार्ट A में पूछा गया है A क्रॉस B, यानी द प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 सेट्स। तो ये क्या है, A क्रॉस B जो है वो प्रोडक्ट है ऑफ सेट A एंड सेट B। बहुत आसान है, आपके पास आपने करना है A क्रॉस B। तो आप पहले यहाँ पे सेट A ना इस तरह लिख लेना 1 4 8। ये एक फिगर होती है, उससे भी आप कर सकते हो। तो मैं दोनों तरह से आपको बताती हूँ, पहले फिगर से बताती हूँ, फिगर से ज़्यादा आसान है। ये मैंने लिख लिया सेट A, ठीक है, पहला सेट। अब दूसरा सेट है B 1 0। तो 1 0 को ना मैं ऐसे लिख लूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ से देखा है 1 0, और ये देखो 1 4 8 मैंने यहाँ से ले लिया। ये सेट A है, ये सेट B। आपने करना है A क्रॉस B, ठीक है। इसका पहला एलिमेंट है 1, उसको पहले इसके साथ लिखेंगे 1 1 और फिर इसके साथ 1 0, ठीक है। तो एक नया सेट बनेगा जो सेट होगा A क्रॉस B, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है बेसिकली। तो सेट कैसे लिखते हैं, ये वाली ब्रैकेट से शुरू करते हैं। और इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, यानी पहला जो इसका एलिमेंट होगा वो होगा 1 1 1 लिखा, कॉमा लगाया 1, ये इसका पहला एलिमेंट है, इसको मैंने इस ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, कॉमा। अब दूसरा एलिमेंट लिखेंगे वो होगा 1 0, ठीक है, फिर लगाएंगे कॉमा। 1 को पहले आपने इन दोनों के साथ लिखना है, फिर 4 पे आ जाओ, 4 1 4 0 4 1 कॉमा 4 0 कॉमा, फिर 8 8 1 8 0 8 1 8 0। आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है तो ये सेट अब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है एक सेट। अब मैंने ये किया है A क्रॉस B, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B, वो ये आ गया। ये भी एक सेट ही है, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन इस सेट के एलिमेंट्स थोड़े से मुख्तलिफ है। जैसे सेट A के एलिमेंट्स थे ना 1 4 8 नंबर से सिंपली, लेकिन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आप करते हो ना, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। जैसे पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 1, इसका पहला एलिमेंट है, फिर ये 1 0 दूसरा एलिमेंट है, फिर ये तीसरा और फिर चौथा, इसी तरह ये चलते जाते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे A में हमें नज़र आ रहा है ना 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। अब आपने किया था A क्रॉस B, A के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे ना वो आपके पास कितने थे, कितने एलिमेंट्स थे इसमें, 1 2 3, और B के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे वो n ऑफ B से हम शो करते हैं, वो थे 2 1 2। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 2 6, तो इतने ही A क्रॉस B में एलिमेंट्स आएंगे और हमारे पास उतने ही आ रहे हैं। तो इस तरह से आप A क्रॉस B करोगे। आंसर को थोड़ा हाईलाइट कर लेना। ये हमारा आंसर आया है पार्ट 1 का। अब पार्ट B पे चलते हैं। पार्ट B में है B क्रॉस A। पार्ट 2 है हमारे पास B क्रॉस A। तो इसमें पहले B है ना, तो मैं पहले B लिखूँगी 1 0 और फिर मैं A लिखूँगी 1 4 8
और इनको करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इनका, ठीक है। अच्छा, ये हम करें बी क्रॉस ए। तो अब पहला एलिमेंट इसका 1 है ना, 1 1 1 4 1 8, ठीक है। तो जब हम बी क्रॉस ए क्या होगा, एक सेट होगा। सेट को लिखते हैं, इस ब्रैकेट से शुरू करते हैं। इसका पहला एलिमेंट क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर। वो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 1 1, कॉमा। दूसरा इसका एलिमेंट होगा 1 4, कॉमा। और तीसरा एलिमेंट होगा 1 8, ठीक है। अब 1 के साथ सारे हमने पेयर्स बना लिए, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। अब 0 के साथ बनाने हैं, तो 0 1 0 4 0 8, 0 1 0 4 0 8, ये हमारे पास आ जाएंगे इसके बाकी 3 एलिमेंट्स। और आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बी क्रॉस ये आ गया। इसके अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात की जाए तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं इस प्रोडक्ट में, ठीक है। और इसमें क्योंकि 2 थे, देखो बी में 2 थे और ए में 3 थे, तो 2 3 6 ही होंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 में है ए क्रॉस ए, यानी कि ए का प्रोडक्ट आपको ए के साथ ही करना है। इधर भी ए लिखेंगे, इधर भी ए, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए है 1 4 8, यहाँ पे भी 1 4 8, ठीक है। 1 1 1 4 1 8, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं लिखूँगी यानी क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए इक्वल्स टू, वो एक सेट होगा। उसका पहला एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो होगा 1 1। दूसरा एलिमेंट 1 4, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। तीसरा एलिमेंट 1 8, ठीक है। उसके बाद 4 1 4 4 4 8, ये बीच में कॉमा ज़रूर लगाने हैं आपने, क्योंकि ये सेट के एलिमेंट्स हैं। और लास्ट पे क्या हो जाएगा, 8 1 8 4 8 8, और सेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ए क्रॉस ए आ गया। तो ए क्रॉस ए के अगर एलिमेंट्स की बात की जाए, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3, तो 3 3 9 होता है ना, तो 9 एलिमेंट्स ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है। तो ये हमारा आंसर आ गया है पार्ट 3 का। स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 में है ए क्रॉस ए, यानी कि ए का प्रोडक्ट आपको ए के साथ ही करना है। इधर भी ए लिखेंगे, इधर भी ए, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए है 1 4 8, यहाँ पे भी 1 4 8, ठीक है। 1 1 1 4 1 8, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं लिखूँगी यानी क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए इक्वल्स टू, वो एक सेट होगा। उसका पहला एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो होगा 1 1। दूसरा एलिमेंट 1 4, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। तीसरा एलिमेंट 1 8, ठीक है। उसके बाद 4 1 4 4 4 8, ये बीच में कॉमा ज़रूर लगाने हैं आपने, क्योंकि ये सेट के एलिमेंट्स हैं। और लास्ट पे क्या हो जाएगा, 8 1 8 4 8 8, और सेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ए क्रॉस ए आ गया। तो ए क्रॉस ए के अगर एलिमेंट्स की बात की जाए, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3, तो 3 3 9 होता है ना, तो 9 एलिमेंट्स ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है। तो ये हमारा आंसर आ गया है पार्ट 3 का। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है बी क्रॉस बी, यानी बी का प्रोडक्ट करना है बी के साथ ही। तो दोनों फिगर में ना बी ही लिखना है, यहाँ भी बी लिखना है, यहाँ भी बी लिखना है। और बी था 1 0 1 0। अब होगा पहला जो एलिमेंट होगा वो 1 1, फिर 1 0, ठीक है। तो बी क्रॉस बी बहुत आसान है। बी क्रॉस बी एक सेट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका जो पहला एलिमेंट है वो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, जो कि है 1 1। और दूसरा एलिमेंट 1 0, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। फिर तीसरा कैसे करेंगे, 0 1 0 2। तो ये क्लोज हो जाएगा। ये हमारा आ गया है बी क्रॉस बी, यानी द प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स बी एंड बी, ठीक है।
इसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट इसके, एक 2 इधर है 2 इधर, तो 2 2 ज़ा 4 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 1 2 3 4 ही हमारे आ रहे हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस ए और ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने आए थे आपको मैंने साथ साथ भी बताया, आप काउंट भी कर लेना। ए सेट जो है ना उसकी अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो 3 है। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स थे और बी के अंदर जो थे वो 2 एलिमेंट्स थे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी को सिम्बॉलिकली अगर मैं लिखूँ ना सिम्बल्स के साथ, तो ऐसे लिखूँगी ए क्रॉस बी, और ये होगा ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट है ना, तो ए में 3 है, बी में 2, 3 2 ज़ा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 6 होंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए 2 3 ज़ा वो भी 6 ही होंगे। ए क्रॉस बी में अगर 6 है ना तो बी क्रॉस ए में भी 6 है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, ए में 3 है, ठीक है, तो ए क्रॉस ए में होंगे 3 × 3 9, और 9 ही आए थे, अभी हमने पीछे चेक भी किया। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी, बी में 2 थे ना तो 2 × 2 यानी कि 4, और 4 ही आए थे, ठीक है। आप चेक भी करें ना, वैसे इस तरह से भी कर सकते हो। तो इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। Students, now we have question number 3 of exercise 3.3. Question है, let E equals to set 1 3 and F is 4 6 8. Express E cross F, F cross E, E cross E and F cross F graphically. 2 सेट्स गिवन है, एक सेट E है एक सेट F है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, क्रॉस प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं लेकिन ग्राफिकली, ग्राफ पे दिखाने हैं। तो पहले आप इनको रिटन फॉर्म में कर लेना और फिर ग्राफ पे प्लॉट कर देना, ग्राफ पे दिखा देना। तो पहले बिल्कुल आप वैसे ही कर लेना जैसे हम करते हैं। सबसे पहला जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो है E क्रॉस F। तो सबसे पहले ये करते हैं E, सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है E क्रॉस F, ठीक है। सेट E है 1 3 और सेट F है 4 6 8। ये E है, ये F है, E क्रॉस F हमने करना है तो 1 4 1 6 1 8, ठीक है। तो E क्रॉस F का एक सेट बनेगा पूरा, जिसका तो पहला एलिमेंट होगा वो पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा 1 4, फिर 1 6, उसके बाद 1 8। इसी तरह से उसके बाद करेंगे 3 4 3 6 3 8, 3 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को 8 के साथ लिख लेंगे। सो 3 4 3 6 3 8। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आए हैं हमारे पास, ठीक है। कैसे, इस पहले सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स से, दूसरे सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 ज़ा 6 एलिमेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे। तो इसको आपने ना ग्राफ पे दिखाना है, तो इसको हम ग्राफ पे लेके चलते हैं। अब ग्राफ पे कैसे आपने दिखाना है, आपके पास ये तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आया है इसके अंदर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया पॉइंट्स की तरह ही होते हैं। जैसे पहला जो पॉइंट है वो है 1 4, तो 1 4 को मुझे ग्राफ पे दिखाना है। तो ये वाली फिगर मैंने बनाई हुई है, आप ग्राफ पेपर ले लो तो बहुत अच्छा है। अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था तो मैं इसी शीट पे ही कर रही हूँ। तो पहला जो पॉइंट आपने प्लॉट करना है वो है 1 4। तो 1 4 को यहाँ लेके आओ। इसका मतलब ये कि x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 4। x कोऑर्डिनेट 1 ये है ना, y 4 4 ये है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद है 1 6 1 और ये y 6 इधर आ जाएगा। फिर 1 8, 1 की ही लाइन में ये 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर है 3 4, x 3 है तो 1 2 3 यहाँ पे ना x 3, और y 4 है तो 4 यूनिट आप चले जाना ये। फिर 3 6 और फिर 3 8। तो ये जो है ना, ये 6 डॉट्स मैंने बनाए हैं, ये है E क्रॉस F, यहाँ पे आप लिख देना। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है F क्रॉस E। तो पहले यहाँ पे एक लाइन लगा लेना पहले, F क्रॉस E। अब पहले F लिखा जाएगा, F है 4 6 8
और फिर ई लिखा जाएगा जो कि है 1 3। ये एफ है, ये ई है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपने। तो कैसे होगा, 4 पहला एलिमेंट आप लोगे, उसको इन दोनों के साथ करोगे 4 1 4 3। तो एफ क्रॉस ई का जो सेट होगा ना, उसका पहला एलिमेंट 4 1 है, कॉमा, और दूसरा एलिमेंट है 4 3, कॉमा, ये कॉमा ज़रूर लगाने आपने। फिर है 6 1 6 3, और फिर है 8 1 8 3। तो ये कंप्लीट हो गया है, दिस इज़ ऑल, ये पूरा सेट बन गया है। अब इस सेट को आपने दिखाना है ग्राफ के ऊपर, तो इसको मैं इसी ग्राफ पे भी दिखाऊंगी। ई क्रॉस एफ और एफ क्रॉस ई मैं इस ग्राफ पे शो कर रही हूँ। अब एफ क्रॉस ई का जो पहला एलिमेंट है वो है 4 1 x4 y1। तो x4 अगर देखें तो देखो 1 2 3 4, x4 इधर है ना, 1 y यानी 1 यूनिट अप जाओगे, ये 4 1 हो गया, 4 3 4 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 6 1 x6 y1 ये आ जाएगा। फिर 6 3 यहाँ पे आ गया। फिर 8 1 x8 y1 यहाँ पे आ गया, और फिर 8 3 x8 और y3। तो ये वाले जो 6 डॉट्स हैं ये आपको शो करें एफ क्रॉस ई, ठीक है। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट आपने करना है ई क्रॉस ई, यानी ई का ई के साथ ही प्रोडक्ट करना है आपने। तो ई यहाँ पे लिखो, ई यहाँ पे लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वो क्या होगा 1 1 1 3 पहले। तो ई क्रॉस ई का जो सेट होगा उसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या है 1 1, दूसरा 1 3। 1 1 लिखा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, कॉमा लगाया, फिर 1 3 लिखा। उसके बाद 3 1 3 3 3 1 3 3, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये ई क्रॉस ई आ गया, इसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं। अब ये जो मैंने दूसरा ग्राफ बनाया हुआ है, अब यहाँ पे मैं ई क्रॉस ई और एफ क्रॉस एफ दिखाऊंगी। तो अगर ई क्रॉस ई की बात की जाए तो ई क्रॉस ई का जो पहला एलिमेंट है वो है 1 1, ठीक है। तो 1 1 को पहले दिखाते हैं। 1 1 कहाँ आएगा ग्राफ के ऊपर, एक्स भी 1 वाई भी 1, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 1 1 1 3 और 1 3 यहाँ पे आ जाएगा, इसमें 4 पॉइंट्स आएंगे। फिर 3 1 3 3 3 1 x3 y1 यहाँ पे, और 3 3 यहाँ पे। तो ये जो आया ना, ये मेरे पास आया है ई क्रॉस ई, ठीक है। ये ई क्रॉस ई की रिप्रेजेंटेशन आ गई है। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं एफ क्रॉस एफ। एफ क्रॉस एफ, तो पहले एफ लिख लेना। एफ आपके पास है 4 6 8, और एफ क्रॉस एफ करना है तो एफ को ही दोबारा लिखेंगे, एफ इधर एफ इधर। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो आप, एफ क्रॉस एफ का सेट लिखेंगे। अच्छा, इसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 4, फिर 4 6, फिर 4 8। तो 4 4 ब्रैकेट से शुरू करेंगे, कॉमा, 4 6 4 8। उसके बाद है 6 4 6 6 6 8। अच्छा, अभी ये सेट कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे कॉमा लगा के मैं नीचे लिख रही हूँ 8 4 8 6 8 8 8 6 8 8। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, इसके अंदर भी 3 थे, तो टोटल कितने हो गए 3 3 9 9 एलिमेंट इसमें आए। आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन एलिमेंट्स को अब हमने दिखाना है ग्राफ के ऊपर। तो इन एलिमेंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहला एलिमेंट है 4 4, एक्स 4 यहाँ पे और वाई 4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा 4 4 4 6 4 8, ठीक है, ऐसे आएंगे। उसके बाद है 6 4 6 6 6 8, एक्स 6 और वाई 4 इधर आएगा, 6 6 6 8। और फिर है 8 4 8 6 8 8 8 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 8 6 यहाँ पे और 8 8 यहाँ पे। तो ये जो 9 डॉट्स बने हैं ना, ये शो करें एफ क्रॉस एफ को।
तो इस तरह से आप करोगे। आप वैसे कोशिश करो ग्राफ पेपर पे ही करो, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अभी ग्राफ नहीं था, दैट्स व्हाई आई यूज्ड सिंपल शीट, बट इट्स बेटर टू यूज़ ग्राफ पेपर। Students, now we have question number 4. If L cross M equals to 020304121314, ये पूरा सेट आपको दे दिया गया है, या प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट L क्रॉस M आपको दे दिया गया है, जो हम पहले फाइंड करते थे। और आपसे पूछे गए हैं सेट्स L और M। L और M सेट्स हमें नहीं पता वो क्या है, वो हमें फाइंड आउट करने। पहले आपको सेट्स दिए होते थे और आपने ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होता था। अब आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट दे दिया और आपने सेट्स पे जाना है कि सेट्स क्या थे, और फिर M क्रॉस L करना है। तो चलो शुरू करते हैं, भी बहुत आसान है। अच्छा, गिवन दैट, सबसे पहले आप गिवन से ही शुरू करते हो कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। वी आर गिवन दैट L क्रॉस M इज़ इक्वल टू 02। पहला एलिमेंट इसका है 02, फिर है 03, फिर है 04, उसके बाद है 12, 13 और 14। ये आपको दिया गया है। हमने अभी देखा कि जब हम सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना, तो ये जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से आता है, और ये जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट से आता है। तो इसका मतलब है अगर हम सेट L देखें ना, तो वो इनके पहले एलिमेंट से बनेगा। जैसे इस पूरे सेट का जो पहला एलिमेंट वो है 02, जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसका पहला एलिमेंट 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, तो इस सेट का पहला एलिमेंट होगा 0। और दूसरा एलिमेंट अगर देखें तो वो 1 1 1, 0 और 1 हमें पहली पोजीशन पे नज़र आ रहा है। तो 0 1 जो सेट है वो पहला सेट है L, एंड M इज़ इक्वल टू, और M जो है जो दूसरी पोजीशन पे नंबर लिखे हैं ना, उनसे M बनेगा। जैसे 2 3 4 2 3 4, इसका मतलब है 2 3 और 4 जो है वो आपके पास सेट M है। अब L भी आ गया है, M भी आ गया है, तो आपने फाइंड करना है M क्रॉस L। तो वो कर लो, M क्रॉस L। तो पहले M को लिखेंगे, M है 2 3 4। पहले मैं आपको फिगर से बता देती हूँ, M ये है और L है 0 1। ये M है, ये L है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो M क्रॉस L का सेट आ जाएगा। तो M क्रॉस L क्या हो जाएगा, 2 0 2 1। 2 0 2 1 पहला एलिमेंट, उसके बाद 3 0 3 1, उसके बाद 4 0 4 1। तो ये हमारे पास पूरा सेट बन गया है, या कार्टेशियन प्रोडक्ट M क्रॉस L, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन दैट सेट A इज़ 1 3 5, सेट B इज़ 2 4, सेट C इज़ 6 7, देन फाइंड A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तीन सेट्स गिवन है A, B और C। A के एलिमेंट्स हैं 1 3 5, B के एलिमेंट्स हैं 2 4 और C के एलिमेंट्स हैं 6 7। और आपको पार्ट 1 में फाइंड करना है A क्रॉस B यूनियन C। क्रॉस है, ठीक है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। अब आपने पढ़ा है पीछे क्वेश्चंस में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो दो सेट्स का होता है, दो सेट्स हमारे पास हो तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमें तीन नज़र आ रहे हैं, एक A, एक B, एक C, लेकिन ये भी बहुत आसान है। ये कैसे करना है, आप क्या करोगे, आपको जो भी गिवन है उसके नीचे नीचे पहले सेट्स लिख लेना। जैसे A है ना, तो A के नीचे सेट A लिखो 1 3 5, क्रॉस को ऐसे ही लिखो, ये B यूनियन C, ये एक ब्रैकेट में है तो यहाँ पे ना एक बड़ी ब्रैकेट लगा लो पहले। फिर है B, सेट B है 2 4, वो सेट लिखो, ठीक है। फिर है यूनियन, ये U स्टैंड्स फॉर यूनियन, यूनियन C का सेट लिख लो, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया। तो इस एक्सप्रेशन में ये ब्रैकेट होगी, पहले इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर फाइंड करना है। तो इसलिए 1 3 5 को भी हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे।
क्रॉस को भी कॉपी कर लेंगे और इन दोनों सेट्स का हमें करना है यूनियन। यूनियन का कैसे करते हैं दो सेट्स का, कि जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उनको मिला के एक एक दफ़ा लिख लेते हैं और ऑर्डर में। जैसे इसमें है 2 4 एलिमेंट्स, इसमें 6 7। सबसे छोटा पहले लिखो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 7। तो ये इनका हो गया यूनियन। अब ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको डायग्राम से करवा रही थी, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, इसका जो पहला एलिमेंट है पहले वो 2 के साथ होगा, फिर 4 के साथ होगा, फिर 6 के साथ होगा और फिर 7 के साथ मिलके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएगा, यानी 1 2। क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट लिखते हैं ना, 1 2, फिर 1 4, कॉमा, फिर 1 6, कॉमा 1 7, ठीक है। 1 को इन चारों के साथ मैंने पहले लिख लिया, इधर एक ब्रैकेट लगेगी सेट्स वाली, ठीक है। और फिर है 3, अब 3 को सारों के साथ करो, 3 2 3 4 3 6 3 7। उसके बाद है 5, अब 5 भी सारों के साथ होगा, 5 2 5 4 5 6 5 7। ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 5 के बाद तो कोई नहीं है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, किसका, ए का और बी यूनियन सी का। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आ रहा है और मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें, टू सपोर्ट मी, टू इनकरेज मी, एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ ऑल्सो। स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट बी है ए क्रॉस बी ब्रैकेट में यूनियन ए क्रॉस सी दूसरी ब्रैकेट में। अब ये ए क्रॉस बी यानी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जो आपको नज़र आ रहा है ना, आप उसकी जगह उसका सेट पुट कर दो। जैसे मुझे यहाँ ए नज़र आ रहा है ना, तो मैं इसकी जगह ए का सेट लिख दूँगी। और ए का सेट मेरे पास है 1 3 5, मैंने वो लिखा, ये मैंने ए की जगह पे लिख दिया। उसके आगे है क्रॉस लिखा, फिर है सेट बी, तो सेट बी मैं लिख दूँगी। सेट बी मेरे पास है 2 4, और ये वाली ब्रैकेट्स लगी हुई ना, तो इसको इस तरह लिख लो, ठीक है। फिर है यूनियन, ये यहाँ आ गया, और ए क्रॉस सी। ए सेट मुझे फिर नज़र आ रहा है, मैं ए लिखूँगी 1 3 5, क्रॉस और सी का सेट है 6 7, ठीक है। और ये ब्रैकेट है ना, तो इसको भी ब्रैकेट में कर दो, यानी पहले आप ये वाली चीज़ कैलकुलेट करो, फाइंड करोगे, फिर ये चीज़ कैलकुलेट या फाइंड करोगे और इन दोनों का कर दोगे यूनियन। तो पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर देखें तो इस सेट का और इस सेट का हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो कैसे करते हैं, पहले आप पहला एलिमेंट इसका लोगे 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ लिख लोगे, यानी कि 1 2 और 1 4, ठीक है। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट एक सेट होता है, तो इससे पहले ब्रैकेट लगेगी। उसके बाद है 3 3 2 3 4। स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट बी है ए क्रॉस बी ब्रैकेट में यूनियन ए क्रॉस सी दूसरी ब्रैकेट में। अब ये ए क्रॉस बी यानी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जो आपको नज़र आ रहा है ना, आप उसकी जगह उसका सेट पुट कर दो। जैसे मुझे यहाँ ए नज़र आ रहा है ना, तो मैं इसकी जगह ए का सेट लिख दूँगी। और ए का सेट मेरे पास है 1 3 5, मैंने वो लिखा, ये मैंने ए की जगह पे लिख दिया। उसके आगे है क्रॉस लिखा, फिर है सेट बी, तो सेट बी मैं लिख दूँगी। सेट बी मेरे पास है 2 4, और ये वाली ब्रैकेट्स लगी हुई ना, तो इसको इस तरह लिख लो, ठीक है। फिर है यूनियन, ये यहाँ आ गया, और ए क्रॉस सी। ए सेट मुझे फिर नज़र आ रहा है, मैं ए लिखूँगी 1 3 5, क्रॉस और सी का सेट है 6 7, ठीक है। और ये ब्रैकेट है ना, तो इसको भी ब्रैकेट में कर दो, यानी पहले आप ये वाली चीज़ कैलकुलेट करो, फाइंड करोगे, फिर ये चीज़ कैलकुलेट या फाइंड करोगे और इन दोनों का कर दोगे यूनियन। तो पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर देखें तो इस सेट का और इस सेट का हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो कैसे करते हैं, पहले आप पहला एलिमेंट इसका लोगे 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ लिख लोगे, यानी कि 1 2 और 1 4, ठीक है। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट एक सेट होता है, तो इससे पहले ब्रैकेट लगेगी।
3 के साथ करेंगे, फिर 3 2 3 4, ठीक है। फिर 5 रह गया, 5 के साथ करो 5 2 5 4। फिगर से भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ, ठीक है। तो इस पूरी ब्रैकेट का ये आंसर आया है। अच्छा, और फिर है यूनियन। अब यूनियन लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, पहला एलिमेंट यहाँ से पकड़ेंगे 1 6 1 7, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट 3 है, 3 6 3 7 3 6। अब नीचे मैं चली जाती हूँ, यहाँ पे 3 7, फिर 5 के साथ 5 6 5 7। तो ये हमारे आ गए हैं सारे क्रॉस प्रोडक्ट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये है, और बीच में इनके क्या है, यूनियन। अब इन दोनों, ये एक सेट आया ना, ये एक सेट है और दूसरा भी एक सेट है, क्रॉस प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है। तो इनका आपने यूनियन करना है, यानी इनको मिला के लिखना है एक ऑर्डर से। अब जैसे पहला एलिमेंट है 1 2, 1 2 मैं लिख लूँगी। 1 2 1 के साथ जितने हैं पहले मैं लिख लेती हूँ, 1 2 1 4, ये ब्रैकेट में होगा सारा। इसमें 1 6 1 7 है, वो मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। 1 वाले सारे हो गए। अब 3 3 2 3 4 3 6 3 7। तो एक ये ऑर्डर से लिखोगे तो मिस्टेक का चांस भी कम होगा। उसके बाद 5 2 5 4 5 6 5 7। तो ये पूरा जो है ना, ये यूनियन आ गया। इन दोनों को यूनियन करने का मतलब है मिला के लिखना था। इन दोनों को मैंने मिला लिया, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं था, सब कुछ डिफरेंट ही था। तो ये पूरा सेट हमारा इसका आंसर आ गया। तो दिस इज़ द आंसर। थर्ड पार्ट हमारे पास है वेरीफाई A क्रॉस B यूनियन C इक्वल्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब स्टूडेंट आप देखो, ये जो चीज़ है ना, ये आपने पार्ट 1 में फाइंड की थी, ये इसका ये आंसर आया था। और इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये वाली, हमने पार्ट 2 में फाइंड की, उसका ये आंसर आया है। अगर हम इन दोनों आंसर को गौर से देखें तो ये एग्जैक्टली सेम ही है। 1 2 1 2 1 4 1 4, फिर 1 6 1 7 1 7 1 7, दोनों, यानी कि ये आंसर और ये आंसर सेम है। इस साइड का आंसर इस साइड के सेम ही आया है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दिस इज़ वेरीफाइड। तो हम लिख देंगे वेरीफाइड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो एग्जामिनर उन्हीं रिजल्ट्स को देख के समझ जाएगा। तो आपको कुछ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप सब कुछ कर चुके हो। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है गिवन दैट D इक्वल्स टू AEI। एक सेट है D जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं AE और I, वो है D। उसके बाद सेट E गिवन है A और C एलिमेंट्स हैं इसके, और F सेट के एलिमेंट्स हैं B और C। 3 सेट्स गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है D क्रॉस E इंटरसेक्शन F। तो देखने में तो ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। आपने क्या करना है, ये जो सेट्स के नाम आपको नज़र आ रहे हैं ना, D E और F, ये सेट्स इनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देने, यानी कि पुट कर देने। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है D, तो D हमारे पास है A E I, ठीक है, ये मैंने D पुट कर दिया। आगे है क्रॉस, ये क्रॉस इधर आएगा। क्रॉस का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। आगे है E इंटरसेक्शन F ब्रैकेट के अंदर, तो एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, पहले सेट E लिखेंगे। सेट E है A C इंटरसेक्शन सेट F। F जो सेट है वो है B C। सॉरी, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है ना वो ये वाली है सेट्स की, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसको आपने ऐसे ही लिखना है, A E I सेट को, इस वाले सेट को मैंने ऐसे लिखा,
और क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये इसके साथ, और इसका आंसर पहले फाइंड करना है। अब क्या है कि ए सी और बी सी में इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन इनमें हमें सी नज़र आ रहा है, सी इसमें भी है इसमें भी, तो सी आंसर आएगा जो कि एक सेट की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई, सिर्फ ये लिखेंगे, इसका आंसर ये आ गया। अब इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो ये भी बहुत आसान है। ये इसी तरह से है कि पहला सेट ए ई आई है, अगर एरो डायग्राम से मैं आपको बताऊं, और दूसरा सेट है सी, तो ए सी ई सी आई सी। ठीक है, या अगर इधर से करना चाहो तो ए सी ई सी आई सी, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। पहला एलिमेंट होगा ए सी, फिर ई सी और फिर आई सी, और ये सारा कुछ होगा ब्रैकेट में। तो ये हमारा आंसर आ गया है इसका। स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर फाइंड करना है डी क्रॉस ई, ब्रैकेट के अंदर है इंटरसेक्शन विद डी क्रॉस एफ, वो भी ब्रैकेट में। तो बिल्कुल आप वही करोगे कि ब्रैकेट के अंदर ही सेट्स पुट कर दोगे और सॉल्व करते जाओगे। तो सेट्स को देख के लिखते हैं। पहले सेट है डी, डी है ए ई आई, तो डी के नीचे मैंने लिखा ए ई आई, ये एक सेट है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लिया। क्रॉस ई, ई है ए सी, ये सेट लिखा। अच्छा, ये वाली ब्रैकेट लगी थी ना, तो उसको ऐसे लिख लेना। ठीक है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी। फिर है इंटरसेक्शन, ये वाली ब्रैकेट है ना, तो इसको ऐसे लिख लो। फिर लिखोगे डी क्रॉस एफ, डी जो है वो है ए ई आई, क्रॉस विद एफ, एफ आपके पास है बी सी। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, और इस ब्रैकेट को देखो, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में 3 × 2 6 एलिमेंट्स आएंगे। कैसे, पहला एलिमेंट इसका लो ए को ए के साथ लिखेंगे, ए को सी के साथ, यानी ए। ठीक है, फिर ए सी, उसके बाद ई के साथ लिखो ई ए ई सी, कॉमा ज़रूर लगाने हैं। फिर लास्ट पे आई ए आई सी। ठीक है, तो ये एक सेट आ गया है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट किया तो ये आगे है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन, और इसका भी आंसर इसी तरह का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो उसको मैं नीचे लिखती हूँ। अब ए को लेके आप बी के साथ और सी के साथ लिखोगे ए बी ए सी, के बाद है ई को दोनों के साथ ई बी ई सी, और आई को लास्ट पे आई बी आई सी। सो ये सारा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट आया है और ये क्रॉस प्रोडक्ट, और इनका करना है इंटरसेक्शन, यानी इनमें कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। अब ये एक सेट है, ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स है। ठीक है, इसका जो एक एलिमेंट है ना, वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, और इसके भी ऐसे ही है, तो कॉमन देख लेना। अब पहला ए, क्या ए इसमें आ रहा है? नो, तो वो तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ए सी इसमें आ रहा है, और ए सी इसमें भी आ रहा है। ए सी इज़ कॉमन, यस ये कॉमन है, तो इसको लिख लिया, और ये एक सेट आएगा। ठीक है, उसके बाद ई ए इसमें है, इसमें नहीं है। ई सी इसमें है, इसमें भी है, तो ई सी सेकेंड कॉमन एलिमेंट आया। उसके बाद आई ए इसमें है, इसमें नहीं है। आई सी इसमें भी है और इसमें भी, तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे कॉमन आ गए। आई सी भी आ रहा है, तो इस साइड का आंसर आपके पास ये आ गया है। स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 के अंदर है वेरीफाई डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू डी इंटरसेक्शन डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। ये वाली पूरी साइड हमने पार्ट 1 में फाइंड की है, और ये पूरी पार्ट 2 में फाइंड की है। तो अगर इसको हमें प्रूव करना है ना कि ये दोनों इक्वल है, यानी इनके आंसर सेम आ रहे हैं, तो देखो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने जब किया तो हमारा ये आंसर आया। ठीक है, और पार्ट 2 में जब हमने ये साइड फाइंड की, पार्ट 2 में जो है ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, पार्ट 1 में सॉरी, और पार्ट 2 में जो है वो हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये भी ए सी ई सी आई सी सेम है ना दोनों साइड्स, तो इसका मतलब
इन्हीं के रिजल्ट को देखते हुए हम कह देंगे कि दिस इज़ वेरीफाइड. सो वी विल राइट फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ पार्ट 1 and part 2, it is verified that ये साइड जो है वो इसकी इक्वल है, यानी कि D इंटरसेक्शन D क्रॉस E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है गिवन दैट सेट ए कैसा है. सेट ए इस तरह लिखा हुआ है. इस तरह जब सेट लिखा होता है इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन. तो ये सेट बिल्डर नोटेशन में एक सेट लिखा हुआ है, इसको पढ़ते कैसे हैं. x such that x belongs to the set of natural number, n stands for natural number and x is less than 3. यानी a जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है. और कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, वो वाले नेचुरल नंबर जो 3 से छोटे हैं. अब नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो हमें सिर्फ कौन से नंबर्स लेने जो 3 से छोटे हो, यानी 1 2 और 3. तो ये सेट दिया. इसी तरह से बी आपको दिया गया है y सच दैट y बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी बी जो है वो सेट है होल नंबर्स का, और वो वाले होल नंबर जो 2 से छोटे हो. y लेस देन 2 का मतलब है कि इसमें 2 से छोटे नंबर्स होंगे, ठीक है. और सी जो सेट है वो है 0 2 4. ये हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया है. ये वाली जो फॉर्म होती है जिसमें सेट्स में एलिमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं कि इसमें 0 2 और 4 है, इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं. जबकि ये वाली जो सेट की फॉर्म होती है इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं. तो अगर सेट बिल्डर नोटेशन में सेट दिए गए हों तो इसको पहले आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो इसके अंदर वेरीफाई करना है दैट ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. यानी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड, और दिखाएंगे कि दोनों का आंसर सेम है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा. लेकिन सबसे पहले आपको सेट ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो चले शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले सेट ए को लिखते हैं. ए इक्वल्स टू, अब मैंने इसकी वाली फॉर्म नहीं लिखनी, मैंने इस तरह इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करना है. और मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें x जो एलिमेंट है, x एक जनरल एलिमेंट है. वो कह रहे हैं कि जो एलिमेंट है ना वो नेचुरल नंबर है और वो 3 से छोटे हैं. तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2, ठीक है. 3 मैं इसलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि x लेस देन 3 है, इक्वल टू नहीं यहाँ लगा हुआ, तो सिर्फ 2 इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है. ये एंड b को भी लिख लेते हैं. b जो है वो है होल नंबर्स का सेट, और वो वाले होल नंबर जो 2 से छोटे हैं. y लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है, लेस देन 2 2 से छोटे. होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, तो 0 और 1. 2 से छोटे 0 और 1 ही है, तो यही इसका सेट हो जाएगा. तो इन सेट्स को अब हमने लिख लिया है टेबुलर फॉर्म में, और सी तो ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में था. 0 2 4, तो तीनों सेट्स हमारे पास हैं. अब हम वेरीफाई करते हैं. पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी. आपने क्या करना है, जो सेट जहाँ नज़र आ रहे हैं वहाँ उनकी वैल्यूज़ लगा देनी. जैसे सेट ए जो है ना वो 1 2 है, तो उसकी जगह मैं ये लिख दूँगी. ए के नीचे मैंने ये लिखा, आगे है क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट वो लिखा मैंने. बी माइनस सी एक ब्रैकेट में ना, तो अब आप ये वाली ब्रैकेट लगा लेना पहले. अब सेट बी लिखना. सेट बी है 0 1 माइनस सेट सी जो है वो है 0 2 4. ये सेट इस ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने बाहर ये वाली ब्रैकेट लगा दी. ये वाली जो ब्रैकेट थी असल में वो मैंने ये लगा दी. इस सेट में से इसको पहले करना है माइनस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. तो इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे. सेट्स कैसे माइनस होते हैं, जैसे ये है ये वाला सेट माइनस ये 0 1 माइनस 0 2 4, यानी इस सेट में से ना ये माइनस हो रहा है. इसको तरीका इसका माइनस करने का ये होता है, पहला आप एलिमेंट देखो 0, क्या ये माइनस हो रहा है, माइनस के बाद एक 0 आ रहा है ना, तो 0 माइनस हो रहा है, तो ये तो माइनस हो जाएगा.
1 को देखो, 1 माइनस, क्या 1 यहाँ आ रहा है? नो, तो 1 माइनस नहीं हो रहा, तो 1 आंसर आ जाएगा। अब इस साइड में आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो बस यही आंसर आएगा। उसको आपने नहीं देखना कि उसमें अभी कुछ बचे, इसके एलिमेंट्स माइनस कर होते हैं और जो इसमें बचते हैं ना वो माइनस के बाद लिख देते हैं, तो ये बच गया। अब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये भी बहुत आसान है। इसका पहला एलिमेंट लेके इसके साथ करोगे तो 1 1, ठीक है, और फिर 2 1, बस ये। तो ये हमारा आंसर आ गया है लेफ़्ट हैंड साइड का, जो कि थी A क्रॉस B माइनस C। ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है। इसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने ये राइट हैंड साइड करनी है, वो लिखते हैं। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, यानी इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट में क्रॉस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स होंगे और फिर माइनस होंगे रिजल्ट्स। अब यहाँ पे भी सेट्स पुट कर देंगे, जैसे A क्रॉस B, A के नीचे A का सेट लिखते हैं जो कि है 1 2, क्रॉस B के नीचे B का सेट लिखते हैं जो कि है 0 1, और ये ना ब्रैकेट में है तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो। फिर ये वाला माइनस मैंने लिखा और फिर इसको भी एक ब्रैकेट में लिखा, A क्रॉस C। A जो है वो मेरे पास है 1 2, क्रॉस C जो मेरे पास है वो है 0 2 4। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको पहले सॉल्व करना है आपने, यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट इधर माइनस इसका क्रॉस प्रोडक्ट इधर, उन दोनों को फिर माइनस करना है। तो दिस क्रॉस दिस। अच्छा, इस सेट को इसके साथ क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कैसे होगा? इसका पहला एलिमेंट लेंगे 1, 1 को 0 के साथ, 1 को 2 के साथ, यानी कि 1 0 कॉमा 1 1, ठीक है, एक सेट में लिखा जाता है। उसके बाद 2 लेंगे, 2 0 2 1, ये हो गया कंप्लीट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये आ गया माइनस, माइनस के बाद ना मैं नीचे लिख रही हूँ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब इसके दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, वो दोनों इन तीनों के साथ होंगे, ठीक है। 1 0 1 2 1 4, 1 0 1 2 1 4, ठीक है। अब 2 को भी तीनों के साथ करना है, 2 0 2 2 2 4, 2 0 2 2 2 4, सेट क्लोज्ड। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको ना माइनस करना है। तो यानी पहले सेट को देखो कि उसके कौन से एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं। पहला जो सेट है ना, इसके एलिमेंट कैसे हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरह इसके भी जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो 1 0 पहला ऑर्डर्ड पेयर। क्या 1 0 माइनस के बाद आ रहा है? माइनस के बाद 1 0 आ रहा है, तो ये तो माइनस हो गया। 1 1, इसमें 1 1 आ रहा है माइनस के बाद? नो, तो 1 1 आंसर में लिखेंगे। 2 0, 2 0 माइनस के बाद आ रहा है, तो 2 0 भी माइनस हो गया। और 2 1 देख लो, 2 1 नहीं आ रहा, 1 2 आ रहा है। 2 1 और 1 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, तो 2 1 माइनस नहीं होगा, तो 2 1 भी लिख लेंगे हम। ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड का, जो थी A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। इसको भी थोड़ा हाईलाइट करते हैं। अब देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड का आंसर था। 1 1 2 1 1 1 2 1 दोनों सेम आए। इसको मैं रिज़ल्ट 1 कह देती हूँ, इसको रिज़ल्ट 2। तो हम लिख देंगे फ्रॉम रिजल्ट्स 1 एंड 2 वेरीफाइड, यानी प्रूव हो गया है दैट, वेरीफाई दैट A क्रॉस B माइनस C जो है वो किसके इक्वल आ गया है? ये वाली साइड इसकी इक्वल आ गई, A क्रॉस B minus A cross C. So this is done. Students, now we have last question of the exercise, जो कि है let x equal to x such that x belongs to whole number and x is less than or equal to 2. x जो सेट है वो होल नंबर्स का सेट है, जो कि 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसमें सिर्फ वो वाले नंबर्स हैं जो 2 से या तो छोटे हैं या इक्वल है। यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आ गया। और y जो है वो है -1 -2 -3, देन exhibit x क्रॉस y एंड y क्रॉस x by एरो डायग्राम। तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं।
सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सेट x को, जो कि हमें सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसके एलिमेंट्स लिखेंगे. सो x इक्वल्स टू, x एक होल नंबर है जो कि लेस देन और इक्वल टू 2 है, यानी 2 या उससे छोटे. तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं ना, 0, 1 और 2 भी इसमें शामिल होगा क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल टू भी लिखा हुआ है. तो x ये सेट है, y आपके पास गिवन है ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में, यानी उसके एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, -1, -2, -3. और एग्जिबिट x क्रॉस y और y क्रॉस x क्रॉस y करना है आपने, y क्रॉस x करना है, ये दोनों अननोन है. और एग्जिबिट करने का मतलब है दिखाएं, शो करें, ठीक है. बाय एरो डायग्राम से तो बहुत ही आसान है. सबसे पहले हम x क्रॉस y करते हैं. x क्रॉस y में x पहले लिखा हुआ है, तो पहले आप एक ओवल शेप बनाओगे, उसके अंदर सेट x के एलिमेंट्स लिखोगे. x के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, ठीक है. और फिर y एक ओवल शेप बनाओगे, उसके अंदर y के एलिमेंट्स लिखोगे, -1, -2, -3. ये x है, ये y है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करें. एरो डायग्राम में आप एरो से दिखा देते हो, जैसे पहला एलिमेंट इसका 0 है, ये तीनों के साथ मिलके एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, 0, -1, 0, -2, 0, -3. तो x क्रॉस y जो है उसका एक सेट होगा ना, और इसके पहले 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0, -1, 0, -2, 0, -3. तो 0, -1, 0, -2, 0, -3. अब कैसे लिखने हैं, मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, बीच में कॉमा भी लगाया, ये भी लगाना है, ठीक है. अब 1 के साथ देखो, 1, -1, 1, -2, 1, -3. नीचे चलते हैं, नीचे वाली लाइन पे. उसके बाद 2 के साथ करोगे, 2, -1, 2, -2, 2, -3. ये हो जाएगा. तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया एरो डायग्राम्स. ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि आप इधर से देख के तो ये पूरा सेट बना लोगे. तो x क्रॉस y हमने फाइंड किया थ्रू एरो डायग्राम, ठीक है. तो ये हमारा x क्रॉस y आ गया. इसी तरह से आप करोगे y क्रॉस x. तो उस पर चलते हैं. नाउ यहाँ पे पहले y लिखेंगे, ठीक है. y क्रॉस x करने लगे हम, y -1, -2, -3. अब y पहले आएगा, ठीक है, और x बाद में, 0, 1, 2. एरो डायग्राम बनानी, ये y है, ये x है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, -1, 0, -1, 1, -1, 2. तो y क्रॉस x का जो सेट बनेगा, उसके अंदर पहला एलिमेंट क्या होगा, -1, 0. ये एक ऑर्डर पेयर है, ऐसे लिखेंगे, -1, 1, -1, 2. उसके बाद -2 के साथ -2, 0, -2, 1, -2, 2. ठीक है. अब 3 के साथ -3 के साथ -3, 0, -3, 1, -3, 2. सबके साथ पेयरिंग करके एक ऑर्डर पेयर बनाया हमने, ठीक है. तो -3, 1 एंड -3, 2. तो ये कंप्लीट हो गया है. और ये हमारा आ गया है y क्रॉस x थ्रू एरो डायग्राम. ये हमने किया है एरो डायग्राम से. तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. एंड अगर आपको समझ में आई, ये वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.